चलो दोस्तों, आज हम खेकड़ा की क्रैब की रेसिपी देखेंगे। पहले हम खेकड़ा कैसे पकड़ते हैं, क्रैब कैसे पकड़ते हैं वो देखते हैं। देखो, ये हमने मछली लाई है और मछली लाई और उसको क्या है, एक सुई ले और एक बारीक सा धागा ले। धागा थोड़ा सा जो हार्ड धागा है वो हार्ड धागा ले। उसको क्या है, मछली सुई से जैसे हम फूलों की माला बनाते वैसे ही माला बनाइए। देखो, ये क्रैब पकड़ने का बहुत ही पुराना तरीका है। ये तरीका बहुत पुराना है। देखो, यह अब हम देखेंगे ऐसी माला, हम इस मछली की माला बनाएंगे। देखो, अभी हमने माला बनाई है। देखो, बहुत पुराना तरीका है ये जो कोकनी लोग के कोकन पट्टे में ये तरीका बहुत चलता है। आज भी इसी तरह कोकन में क्रैब यानी कि खेकड़ा पकड़ते। देखो, दोनों तरफ का जो कि अपनी ये धागा है वो दोनों तरफ से बांध ले और एक ही माला जैसे करे। देखो, अभी हो गई ये माला। अच्छे से बांध दे यानी कि वो छूट ना जाए, इसलिए अच्छे से बांध ले। देखो, ये अभी हो गई माला। अभी इस माला को क्या करें, देखो 4 उंगलियाँ, 4 उंगलियों को में ऐसा हम छोटी सी गुच्छा बनाए यानी कि ऐसा लपेट ले। देखो, ऐसे लपेट ले। देखो, ऐसे लपेट लिया। और एक रस्सी ले। देखो, ऐसे लपेट ले। एक रस्सी ले और थोड़ी सी जाड़ सी लस्सी ले। देखो, ये रस्सी है और रस्सी उसमें बीच में डाले और इसको कस के बांध दे। देखो, ऐसे उसको ऐसे कस के बांध दे यानी कि वो छूट ना जाए। ये तरीका बहुत ही पुराना है। ये खेकड़ा है यानी कि क्रैब पकड़ने का बहुत ही पुराना तरीका है। ये आज भी इसी तरीके से कोकन में क्रैब यानी कि खेकड़ा पकड़ते। देखो, ऐसे ये अभी हो गई माला। उसको क्या करे, बाम्बू का बड़ा सा ये ले, बड़ा सा लकड़ी ले, उसको एक छोर में बांध दे। एक छोर में बांध देने के बाद ऐसा तालाब में या नदी में ऐसे किनारे, देखो इसी तरह ऐसे किनारे, देखो ऐसे किनारे डाल दे। इधर गहरा पानी हो उधर थोड़ा सा गहरा यानी कि 5 फुट तक गहरा पानी उसमें डाल दे। डाल देने से क्या होता है, जो क्रैब यानी कि खेकड़ा आसपास होता है वो उस मछलियाँ खाने के लिए आते। देखो, अभी वो मछलियाँ खाने के लिए आए। देखो, अभी क्रैब ये मछलियाँ खाने के लिए आए। जब हम उठाते हैं तो वो क्रैब यानी कि खेकड़ा भी ऊपर आता है। उसको पकड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो, वो धीरे धीरे छोर पर लाए और ऐसे उसको ऐसे पकड़े, झपक से उसको नीचे से हाथ डाले और पकड़ ले। देखो, अभी ये पकड़ लिया है। देखो, इसी तरह आप पकड़ सकते हैं। बहुत ही सादा और सिंपल सा तरीका है। मछलियों की माला बनाइए और माला किसी नदी के छोर में गहरे पानी में 4-5 फुट में डाल दे। आसपास का क्रैब है वो आ जाएगा। चलो, अभी क्रैब पकाने का जो कोकन स्टाइल है वो पकाने का आपको, देखो हमने क्रैब कितना पकड़ा है आपको दिखाते हैं। देखो इतना क्रैब हमने पानी में से पकड़ा है। उस मछली से ही इतना हमने पकड़ा है। देखो अभी क्रैब का इस खेकड़ा कैसे पकड़ना है वो आपको दिखाते। देखो, इसको पीछे से ही पकड़े, आगे से नहीं पकड़ना। आगे पकड़े तो क्या करेगी, ये जो नांगा इनका है वो तुमको काट लेगा। इसलिए इनको पीछे से ही पकड़ना है। इसका
साफ़ करने का सिंपल सा तरीका है। देखो ऐसे पकड़िए, उसका नांगा है, नांगा पकड़ लीजिए और पहले उसके जो नांगे होते हैं, नांगे, वो नांगे ही निकाल ले। देखो इसी तरह आप नांगे उसके निकाल लीजिए। देखो इसी तरह उसके नांगे निकाल ले। जो नकड़िया है देखो इसी तरह आप साफ़ करिए। देखो इसी तरह आप साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह आप साफ़ कीजिए। एक खेकड़ा ऐसे आप कट कीजिए और साफ़ कीजिए। देखो हमने साफ़ किया है। अभी इसको क्या कर, इसको धो, एक पानी में धोए। देखो हमने धो लिया है। अभी धोने के बाद क्या करें, फिर पानी डालें और उसको अच्छे से फिर धोए। वो जो नांगा वगैरह जो उसका जो ये है वो ऐसे निकाल ले। निकालने के बाद जो उसका जो ये साइज़ होता है वो ऐसे निकाल ले। ऐसे निकालने के बाद जो पीछे वाला, जो आगे वाला साइड, देखो पीछे वाला, ये पीछे वाला, वो आगे वाला निकाला और उसका 2 भाग करके ऐसे डाल दे। इसी तरह आप साफ़ कर सकते हो। देखो ये अभी साफ़ हो गया। अभी इसका बनाने का तरीका एकदम सिंपल सा है। इसमें कुछ आपको मसाला वगैरह कैसा भी डालना हो तो डाल सकते हो, मगर ये कोकन स्टाइल में एकदम आपको एकदम सादा सिंपल बना जाता है। देखो 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक साइज़ में काट ले। सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कैसे बना सकते। देखो एक कढ़ाई ले, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालिए। 2 चम्मच तेल डालिए। गरम होने के बाद उसमें वो 2 हमने कटे हुए छोटे छोटे प्याज है वो डाल दे। डालने के बाद उसको अच्छे से भुने, जब तक कि उसका जो वो अच्छे से भुन ना जाए। उसका जो कलर होता है वो कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक आप उसको भूनते रहिए। देखो अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, भुना हुआ है। और भुनने के बाद क्या करें, जो हमने जो क्रैब यानी कि खेकड़ा साफ करके रखा है वो उसमें डाल दे और अच्छे से उसमें मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करना है वो, और उस प्याज के साथ उसको भी भूनना है। देखो प्याज के साथ उसको भी अच्छे से भून लीजिए। प्याज के साथ उसको भी अच्छे से भून लीजिए। देखो भून लिया है। अभी क्या करें, देखो भून लिया है। 1 चम्मच तीखी मिर्च, लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला उसमें डाल दे। और डालने के बाद उसको भी उसमें मिक्स करें। देखिए इसमें कुछ आपको मसाला वगैरह ज़्यादा कुछ ये बनाओ डालने का कुछ भी मत डालिएगा। खाली उसको यही 2-3 आइटम डाल के उसको पका सकते हो, क्योंकि ये खाने में एकदम स्वादिष्ट होता है। इसका स्वाद ही अलग होता है, इसलिए इसको स्वाद के लिए कुछ डालो, वो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। देखो मिक्स हो गया है। अभी क्या करें, उसको 2-3 मिनट तक पकने दें और उसके बाद उसमें पानी डालें। देखो पानी थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखो पानी डाला है। पानी डालने के बाद उसमें देखो उसको अच्छे से ये करिए, मिक्स कीजिए उस पानी को। और ये मिक्स हो गया। अभी मिक्स होने के क्या करें, उसमें नमक डालिए स्वाद अनुसार।
स्वाद अनुसार आप उसमें नमक डाल लें और उस नमक को भी अच्छे से मिक्स कीजिए। देखो मिक्स किए। अब इसको 5 मिनट तक पकने दें। देखो अभी 5 मिनट हो गए इसमें ढक्कन रख के 5 मिनट तक पकने दें। देखो पक गए अभी वो। अभी क्या करें, ढक्कन निकाल के उसको अच्छे से मिक्स करें। देखो उसका पानी भी कम हो गया है। और देखो पानी कम हो गया। अभी फिर इसको 5 मिनट थोड़ा सा पकने दें। उम्मीद करता हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।